हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम ईसीसी ई एजुकेटर में 10,684 और 8,800 में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर जो चर्चा रहेगी वो लखनऊ, सीतापुर, कन्नौज, बनारस के साथ साथ आजमगढ़ की जो डीबी प्रक्रिया है उस पर भी बात होगी। गोंडा, गोरखपुर, बहराइच जनपद की भी बात होगी। मई, कानपुर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर एंड साथ ही साथ बागपत, बिजनौर, देवरिया और रैया, अंबेडकर नगर की जो है यहाँ पर विशेष तौर पर हम बात करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहेगी। और हाँ, एक कमेंट आ रहा है कि अगर मैम पहले आवेदन कर रखा है तो क्या आप न्यू वैकेंसी में आवेदन करें या नहीं, क्योंकि जैसे एग्जांपल सेट करूं तो मैं अभी आपका आया है बिजनौर में, तो बिजनौर की डीबी नहीं हुई है। तो लोगों को है ये डाउट कि मतलब अभी कुछ हमारा पता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा 10,684 में या नहीं होगा, तो 8,800 में हम आवेदन करें या नहीं करें। तो इस पर भी चर्चा हम करेंगे कि हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और सारी चर्चा रहेगी डीबी रिजल्ट एंड आपका जो है आवेदन को लेकर। हालांकि रिजल्ट का तो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि जो भी अपडेट मिलता है वही मिला जुला अपडेट मिलता है। तो इस वजह से थोड़ा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने डिले हो रहे हैं रिजल्ट कि अपनी तरफ से अगर अपडेट मिल भी जाती है तो भी ये लगता है कि नहीं आया तो बच्चे कहेंगे मैम आपने झूठ बोला। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा असमंजस रहता है कि मैं आपको जो मिला है अपडेट बताऊं या नहीं बताऊं। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी है मैं बताऊंगी, लेकिन बात यह है कि ये जो काम मुझे तो जो पता चलता है मैं सिर्फ वो बताती हूँ आपको। बकाया अपडेट काम तो ऊपर वालों का है, वो समय पर चीज़ें निकालें या ना निकालें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रहेगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था औरैया की डीबी के बारे में। ठीक है, औरैया का डीबी जो है स्टार्ट है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जो है कि लिस्ट में जो है आप मैं लेकर आई हूँ, इस लिस्ट में ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं है, ये अच्छी बात है। और रैंडम सिलेक्शन जहाँ जहाँ पे हुआ है वहाँ पर विवाद चल रहा है, आपने ये भी देखा होगा, और कई जगह की भर्तियाँ रद्द भी हुई। तो ये अच्छी चीज़ है कि कोई भी जिला पहली बार में ही सुधार करके जो है डीबी का नोटिस जारी कर रहा है, तो जिससे भर्ती में कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मेन समस्या यही आ रही है, या तो रैंडम सिलेक्शन वाली आ रही है या फिर ले दे के जो काम हो रहा है उसमें आ रही है। ठीक है, और जो मेरिट के आधार पर होगा ना, तो लेन देन अपने आप ही खत्म किया जा सकता है। मतलब समझने वाली बात है, क्योंकि फिर तो जिसकी हाई मेरिट होगी उसका तो सिलेक्शन हो ही जाना है। ठीक है, फिर तो लेन देन की कोई बात ही नहीं बचेगी। हालांकि फ्रॉडियों का तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है औरैया की बात करेंगे। समस्त संबंधित आवेदकों अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार संलग्न सूची, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं अपने क्रमांक हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक के प्रत्येक वर्ष के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड मूल रूप में तथा 2 इनकी स्वप्रमाणित, मतलब 2 सेट जो है सेल्फ अटेस्ट करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स के। और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि 2 सेट इकट्ठे होंगे तो 2 फोटो भी चाहिए होंगे। ठीक है, नवीनतम फोटो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मतलब कवर करके यहाँ पर उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप अनुपस्थित होते हैं, मतलब अनुपस्थिति की दशा में पुनः काउंसलिंग का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को बुलाया गया है। और सबसे अच्छी बात है, आपका नाम दिया, मतलब नाम भी है लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो है आप सूची देख लीजिए। सूची क्रमांक 1 से 350 तक के बच्चों को जाना है। कब? 1 तारीख को जाना है, मतलब 1 जनवरी को जाना है कल। और 10 बजे से 4 बजे तक डीबी होगी। कहाँ होगी? विकास भवन सभागार, काकोर मुख्यालय औरैया में होगी। तो 1 से 350 बच्चों को जाना है पहली तारीख को। सूची 2 में जाना है 351, क्योंकि 50 यहाँ पर पूरा हुआ, तो 351 से 700 क्रमांक संख्या तक के बच्चों को जाना है 2 तारीख को। समय वही रहेगा, और मेरे हिसाब से हाँ, एड्रेस भी आपका सही है, मतलब सेम है, विकास भवन सभागार, काकोर मुख्यालय औरैया। सूची क्रमांक 701 से 1050 तक 5 तारीख को जाना है। और यहाँ पर भी आगे की चीज़ें जो है सेम रहेंगी, बस 701 से 1050 तक के बच्चों को 5 तारीख को जाना है। 2 और 3 को यहाँ पर, मतलब चाहे छुट्टी रही हो चाहे जो भी है, मतलब यहाँ पर उसमें कुछ लिखा नहीं है 2 और 3 को क्या होना है। बात करते हैं 1051 से 1400 तक के बच्चों को कब जाना है। ये जाना है इन्हें 6 तारीख के लिए, और सारी चीज़ें सेम है। सूची क्रमांक 1401 से लेकर 1700
1750 तक के बच्चों को 7 तारीख को जाना है, और सूची जो है यहाँ पर 1751 से 2100 तक के बच्चों को 8 तारीख को जाना है, और एड्रेस वगैरह सब टाइमिंग सेम ही रहेगी। अब बात करते हैं आगे, आ जाओ यहाँ पर। ये दी है 9 तारीख, सूची क्रमांक 2100 से 2200 तक एवं समस्त छूटे हुए अभ्यर्थी। 2100 से 2200 तक के तो जाने ही जाने हैं। ओके, यहाँ पर 2100 तक बुलाया है, उसके बाद यहाँ पर ये जो 2100 के बाद जो है 2200 तक के बुलाए गए हैं। एवं जो भी अभ्यर्थी इन दिवस में छूट गए, जो हमने ऊपर आपको बताया, इन दिनों में किसी रीजन से आप नहीं जा पाए, ठीक है, छूट गई डीबी, तो आपको इस दिन जाना है 9 तारीख को, ये नोट कर लेना, ठीक है, 10 बजे से 4 बजे तक विकास भवन सभागार काकोर मुख्यालय औरैया में, ठीक है। तो ये मुझे अपडेट देनी थी। इसके साथ ही साथ पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, देखो डाइटिशियन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि साइट पर जाकर, यहाँ पर जो है इंटरव्यू स्क्रीनिंग के साथ आपको बुलाया जाएगा। ये है चिकित्सा शिक्षा चंदौली का है। अगर आपके पास डाइटिशियन का कोर्स है या न्यूट्रिशन साइंस वाले यहाँ पर माने जाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन साइंस होम साइंस में पढ़ी जाती है, तो एक बार आप यहाँ पर साइट पर अगर जॉब के इच्छुक है, 21,233 सैलरी है, आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा साइट पर जाकर। लास्ट पेज पर ये भर्ती शो हो रही है, ठीक है, चंदौली की लास्ट पेज पर। ओके, शाम से आज से आवेदन इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए बताई है, बकाया अभी हम ECC एजुकेटर की ही बात करेंगे। यहाँ पर हो हेल्थ फ्रेंड, लास्ट टाइम मैंने 2 दिन लगातार बताया था कि आपके जो आवेदन स्टार्ट हुए हैं सुल्तानपुर के, उसके बावजूद भी बच्चों के कमेंट आए थे 2-3 दिन बाद कि मैम आपने सुल्तानपुर का बताया नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे उन्होंने, हमने कल वीडियो डाला, परसों डाला था, हाँ इसकी वीडियो मैंने परसों डाला था, परसों ये वैकेंसी आई थी। तो कुछ बच्चों का ये था कि मैम आपने बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने वीडियो तब देखा नहीं थी। नए बच्चों के लिए जिन्होंने परसों वीडियो ना देखा हो, कल तो मेरी ECC एजुकेटर की वीडियो नहीं आई थी, तो आप लोग देख लीजिए। होम एंड हेल्थ में आई हुई है वैकेंसी, कहाँ पर, मुरादाबाद में 14,981, मतलब 15,000 सैलरी है। होम साइंस वाले जो BSc के लोग हैं वो आवेदन कर सकेंगे, या फिर जिन्होंने ITI किया है, वन ट्रेड सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में और स्विंग टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी किया है तो आप आवेदन कर पाएंगे। 6 तारीख जो है आवेदन की लास्ट डेट है। तो मैं आज ये तो एक बार अपडेट करा देती हूँ बच्चों को जो आवेदन चल रहे हैं, उसके बाद हम अपनी और चर्चा करते हैं DB रिजल्ट वगैरह की, ठीक है। और भी मतलब 8,800 के आवेदन कब से स्टार्ट होंगे उस पर चर्चा करेंगे। सोशल वर्कर MSW, यहाँ पर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क वाले चंदौली में ही ये सीट है। 15,784 सैलरी है यहाँ पर। 6 तारीख की इसकी आवेदन की लास्ट डेट है, और ये भी लास्ट पेज पर भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे हम। ये रही एजुकेटर बागपत की। बागपत में अगर हम बात करते हैं सीट कितनी है, क्योंकि 8,800 की वैकेंसी है ये, ठीक है, तो इसमें 60 सीटें हैं आपकी, ठीक है, मात्र 60 सीटें हैं। तो इसमें आप देख लीजिए 6 तारीख लास्ट डेट रखी गई, ज़्यादा समय नहीं, ये दिखती 3 बार मेरे हिसाब से साइट पर आई है, तब भी 637 लोगों ने ही आवेदन किया है। हो सकता है यहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो या साइड में कुछ इशू रहा हो। बकाया चीज़ें आपको अंडरस्टूड है, बैचलर ऑफ होम साइंस, और क्या क्या चाहिए, सिटी नर्सरी NTT DPSC 2 साल का, या फिर BA फाइनल ईयर में होम साइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये रही बिजनौर की। हाँ, बिजनौर से मुझे याद आया, बिजनौर पे ही कमेंट ये आया था कि मैम लास्ट वाला भी कुछ फाइनल नहीं है, तो मैं फॉर्म भरूँ यहाँ पर या नहीं भरूँ, कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्म आप भरिए, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आपका पुराना भरा हुआ है तो ये वाला सबमिट नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग चाहे किसी भी ज़िले के हों, अभी 8,800 में इस वीक में और नेक्स्ट वीक में काफ़ी आवेदन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आज ही बता देती हूँ, बेझिझक, भले ही आपकी DB हुई हो या ना हुई हो, 10,684 की, या आपका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, आप लोगों को 10,684 में आवेदन किया है, फिर भी आप 8,800 में आवेदन जरूर करेंगे, ठीक है। 8,800 में आपका अधिकार है, कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आवेदन कर सकते हो, और कई ज़िलों में भी कर सकते हो, उसमें पूरी छूट है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप अपने ही ज़िले में आवेदन या आप अपने ही ब्लॉक के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिजनौर का है, 6 तारीख लास्ट डेट है। अच्छा, बिजनौर में जो है आपकी सीटों की संख्या सही है 120, और इससे भी अच्छी सीट है देवरिया में। मतलब होता है ना कि मान लो एक बार आवेदन हो गया है तो सीटें कम हो जानी चाहिए, तो उस तरीके से कम नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर के जो स्कूल वगैरह जो है सही संख्या में होंगे, या फिर मतलब बच्चे सही संख्या में होंगे, तभी यहाँ पर एजुकेटर की इतनी आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। और अच्छी बात है भाई, अमीर बच्चे तो, अमीर लोग तो प्ले में पढ़ा लेंगे, प्ले स्कूल में, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए ये स्कूल बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेटर बिजनौर का 130 सीटें हैं यहाँ पर, 120, और 6 तारीख लास्ट डेट है। हमने एक बार आपको
कॉल करा दिया, रिवाइज करा दिया है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। BA BHW काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का पद है। BA और BHW मांगा गया है आपसे इसमें। 6 तारीख लास्ट डेट है। जालौन का है, 33,500 सैलरी है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके घर में किसी ने स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 साल का अनुभव ले रखा है तो यहाँ पर सैलरी कोई ख़राब नहीं है। अगर आपके घर के आसपास की जॉब है, आपके ज़िले में है, तो सही है 33,500, क्योंकि आपका घर से जाना आना होगा और मेरे हिसाब से, और खाना पीना जो होता है, मतलब कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करना, घर से ही आपका होगा सब कुछ, क्योंकि बाहर रहोगे जाके आप 33,500 में, तो आपको सारी खर्चे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सोशल वर्कर। BHW ये हाथरस का है, 18,536 सैलरी। 6 तारीख इसके आवेदन की लास्ट डेट है। BHW की ही है। और मैं आप लोगों से, अगर आप लोग जॉब को परेशान हैं और आप पढ़ाई में अभी कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किसी भी रीजन से आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कारण है, तो आप इस तरीके के सब्जेक्ट कर लें, कोर्स कर लें, ये आपके आसपास की जॉब आपको दिला सकते हैं। BHW है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क या मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, इसमें काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर आती रहती हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत कहीं से जुड़ जाओ, प्राइवेट तौर पर अनुभव ले लो, फिर आप यहाँ से आवेदन कर दो। क्यों कह रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि आप आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसका तो पता नहीं है, मेहनत अच्छी कर ली तो मिल जाएगी जॉब, लेकिन यहाँ पर भी ये है, हालांकि लग तो हर जगह है कि यहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पर मिल जाती है तो ये गवर्नमेंट में कंसीडर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 3 साल तक जॉब करने के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगी, तो और फिर गवर्नमेंट जॉब में और उसमें अंतर ही क्या रह गया। और जाहिर सी बात है, अगर आपको सैलरी सही मिल रही है, आपके आसपास की जॉब है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा, तो 3 साल तो आप काट ही सकते हो। उसके बाद जब परमानेंट हो गए तो आपका वैसे भी 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, और यहाँ पर कहा गया है कि सैलरी बढ़ेगी हर क्षेत्र में, और अप्रैल से सुना भी जा रहा है कि ECC ई एजुकेटर की भी सैलरी 20,000 हो जाएगी। देखो, मैं अभी डंके की चोट पे कुछ नहीं कह रही हूँ, ये चीज़ें न्यूज़पेपर की मैं बता रही हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, उसमें ये अपडेट्स आती हैं, वो मैं बता रही हूँ कि अप्रैल में जो है आपकी सैलरी जो है ECC ई एजुकेटर की बढ़कर 20,000 हो सकती है, क्योंकि न्यूज़पेपर की ये खबर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि अगर आप लोग इच्छुक हैं, पढ़ रहे हैं, तो साइड में ये कोर्स कर लीजिए। इनसे आपको कहीं ना कहीं ये नहीं रहेगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं लगी तो आप इन पे अप्लाई करके कभी ना कभी नंबर आपका आ ही जाएगा 1-2 साल में। तो यहाँ पर ECC एजुकेटर, और ना कोई एग्ज़ाम होना है, ना कोई फीस देनी है आपको। यहाँ पर BA देवरिया का है, ये 10,313। यहाँ पर भी अच्छी भली सीट है, यहाँ पर तो 170 सीट है देवरिया में। और एकमात्र जिला ऐसा है, ये सुना जाता है कि इसने ECC ई एजुकेटर भर्ती सबसे पहले सबसे पारदर्शी तरीके से करा ली थी, और इसका टाइम पर रिजल्ट 1 महीने में सारा काम हो गया था, DB रिजल्ट। तो इसमें उम्मीद है, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं ना मैं, कि फॉर्म भर गया, अब DB कब होगी, DB हो गया तो अब रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर इसके फॉर्म का जो लास्ट डेट है 14 तारीख रखा गया है, तो मेरे हिसाब से आपका जनवरी में ही आपका इसमें DB भी हो जाना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हैं। ये सुल्तानपुर का डाइटिशियन का है, यहाँ पर भी देखो 21,233 सैलरी है। 7 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है, तो आप लोग कर सकते हैं। और सुल्तानपुर में आपके ECC एजुकेटर की भी 7 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ पर भी आवेदन चल रहे हैं, ठीक है। 7 तारीख की ECC ई एजुकेटर की भी लास्ट डेट है इसमें, ओके। तो ये है, अगर आप लोग, आपके यहाँ कोई आपके भाई बंधु मतलब करना चाहें, क्योंकि ये उस तरीके की जॉब है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, हालांकि आजकल तो महिलाएं भी हर जगह कर रही हैं, तो मैं बता देती हूँ। 110 पोस्ट हैं यहाँ पर, बीच में मैं शेयर कर ले रही हूँ। इसमें आपसे कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है और हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रखा हो, यहाँ पर विषय लिखा है ऑल, कोई भी कंप्यूटर का कोर्स हो यहाँ पर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर होगी 13,172, ठीक है, 13,172। 18 से 40 साल के लोग आवेदन कर पाएंगे। कहाँ का भर्ती है? कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव में ये भर्ती है, ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई इच्छुक हो तो आवेदन यहाँ पर कर सकता है, बस मैंने बीच में बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी बेसिक खबर, जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है। 8,800 की भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों का रहता है कि हमारे ज़िले में कब तक आ सकती है। तो देखो, सीतापुर है, लखनऊ है, बनारस है, कन्नौज है यहाँ पर, और साथ ही साथ प्रतापगढ़। तो यहाँ अगर प्रतापगढ़ की बात करूँ तो बहुत जल्द आपको भर्ती अगले सप्ताह तक ही आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, सेकेंड वीक तक। और यहाँ पर बात कर सकते हैं सीतापुर का, और लखनऊ का, कन्नौज का, बनारस का। इसमें अभी 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मान लो सारा काम पूरा है, आपकी एजेंसी भी चुन गई है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी क्यों कह रही हूँ कि 2 से 3 सप्ताह लग सकता है, क्योंकि आपने देखा है हर ज़िले में, मैंने बताया कई ज़िलों में कम से कम 31 से 35 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 8,800
वास्तव में क्या है, आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है, और आज नहीं, कम से कम 5-10 दिन पहले ही, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति उनकी नहीं आई है, मतलब उसकी भर्ती अभी तक दिखाई नहीं दी है। तो उस आधार पर मैं बता रही हूँ, मान लो काम तो पूरा है, तो भी आप 2 से 3 सप्ताह तक वेट करें। हो सकता है 2 सप्ताह में ही आ जाए, हो सकता है 3-3.5 सप्ताह लग जाए। मतलब आपको एक आइडिया हो गया। सीतापुर, लखनऊ, कन्नौज, बनारस और ये प्रतापगढ़ जो परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये अपडेट दे रही हूँ कि आप लोगों को ये भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। गोड्डा में वही यथास्थिति बनी हुई है, अभी भी जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। पिछले 1 महीने से मैं आपको यही बात बता रही हूँ, और यही बात यहीं पर अटकी हुई है। ठीक है, तो जांच चल रही है, कब तक चलेगी अब ये लोग जाने। ठीक है, गोरखपुर में आपका को इस सप्ताह में फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी चल जांच ही रही थी, लेकिन वहाँ पर ये कहा गया है कि कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, तो आपका जल्द ही आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बहराइच में आप जानते हो डीबी रद्द हुई है, तो अगले सप्ताह तक डीबी का नया नोटिस जारी होगा। ठीक है, अगले सप्ताह तक डीबी का नया नोटिस जो है जारी होगा। कहाँ का? आपका बहराइच जिले का। ओके, तो ये बात हो गई। आजमगढ़ का फाइनल परिणाम इसका भी जारी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वहाँ हो रही है, आप जानते हो आजमगढ़ में कई बार भर्ती रद्द होते 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 अब जाकर फाइनल परिणाम इसका आने वाला है। और बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्दी ही आपको ये देखने को मिलेगी। अब जैसा कि अंबेडकर नगर में आपकी 10,684 का डीबी चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। तो कुछ बच्चों का मतलब यहाँ पर कमेंट है कि मैम 8,800 का कब तक होगा, तो इसका भी जनवरी के 2nd वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा अंबेडकर नगर की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी अपडेट मैंने जो नोट की है वो रह नहीं गई है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि बलरामपुर, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, शाजापुर, ये बहराइच है, कन्नौज है, यहाँ कब तक भर्ती आएगी। तो कुछ की तो चर्चा मैंने कर भी ली, जैसे कन्नौज की चर्चा कर ली मैंने। ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे इस सप्ताह भी आपको बहुत ज़्यादा आवेदन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जनवरी की शुरुआत में, और हो सकता है क्योंकि कल कोई वैकेंसी आई नहीं इसी ई एजुकेटर की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम 2 जिले का आवेदन आज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से होंगे जो मैंने अभी नाम लिए हैं, इन्हीं में से होंगे। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते उम्मीद है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, लेकिन मुझे ये मालूम है जितना आप और चैनल को करते हो उतना नहीं करते हो, क्योंकि आप मेरे चैनल की ग्रोथ देख सकते हो और आप दूसरों के चैनल की भी ग्रोथ देख सकते हैं, जबकि आप ही लोग हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं उतना मतलब नहीं मिलता है। मुझे मतलब लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं अभी कुछ कमी कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं भी थोड़ी तैयारी वैयारी कर रही हूँ, और ठंड का दिन है, बच्चे भी घर पे हैं, तो थोड़ा समय कम मिलता है। तो मैं कुछ अपडेट और भी आपको दे सकती हूँ जिस पर मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा भरोसा और पेशेंस बनाए रखें, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, मौसम सही हो जाएगा, बच्चे जाने लगेंगे, तो मुझे समय और एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।